नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं जीके जीएस के टॉप 60 क्वेश्चंस। ठीक है, जीके जीएस के टॉप 60 क्वेश्चंस जो कि सभी एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखिए, एक भी क्वेश्चन आपसे मिस ना होने पाए। देखते हैं, आपका पहला प्रश्न हो जाएगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी जो शब्द है वह किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका या 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं साथियों, अगला प्रश्न है आपका कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है। तो गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है साथियों, वो आपका गंगोत्री ग्लेशियर, कहाँ गंगोत्री ग्लेशियर में स्थित है। ऑप्शन बी गंगोत्री ग्लेशियर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका साथियों, हरित क्रांति का भारत में मुख्य उद्देश्य क्या था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाना। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, आपका क्वेश्चन नंबर 4 इज कि भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है। तो भारतीय संसद का जो उच्च सदन है वो आपका हो जाएगा राज्यसभा। क्या हो जाएगा साथियों, राज्यसभा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन डी की कमी से जो साथियों रोग होता है उसे हम रिकेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रिकेट्स जो होता है वह विटामिन डी की कमी से होता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका कि ऑपरेशन दोस्त क्या है। ऑपरेशन दोस्त जो है वह किस देश की सहायता हेतु चलाया गया था। तो ऑपरेशन दोस्त जो है साथियों यह आपका तुर्की की सहायता के लिए चलाया गया था। ऑप्शन नंबर बी तुर्की इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका साथियों कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वह आपका हो जाएगा मुंबई का बंदरगाह। कहाँ पे साथियों, मुंबई का बंदरगाह। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मुंबई का बंदरगाह। अगला प्रश्न है आपका कि पंचायती राज व्यवस्था क्या है। पंचायती राज व्यवस्था किस समिति की सिफारिश पर आधारित है। तो यह किस समिति की सिफारिश पर आधारित है साथियों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो सही जवाब हो जाएगा इसका कि बलवंत राय मेहता समिति। क्या है, बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में गगनयान, क्या है, हाल ही में गगनयान मिशन किस संगठन द्वारा संचालित है। तो गगनयान मिशन जो है साथियों यह आपका इसरो के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा, इसरो के द्वारा। ऑप्शन बी इसरो इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों आपका कि भारत में योजना आयोग की जगह किस संस्था ने ले ली। तो भारत में जो योजना आयोग की जो जगह है साथियों वो आपके नीति आयोग ने ले ली। किसने, नीति आयोग। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों आपका क्या हो जाएगा कि संविधान सभा या संविधान सभा का जो अनुच्छेद 21 है वह किससे संबंधित है। तो संविधान का जो अनुच्छेद 21 है साथियों यह आपका जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से आधारित है। किसे, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों आपका कि चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है। तो चिपको आंदोलन जो है साथियों आपका यह किससे संबंधित हो जाएगा। तो यह आपका उत्तराखंड से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, उत्तराखंड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों आपका कि जो है रंग होता है रक्त का, यह किसके कारण होता है साथियों। तो रक्त का जो रंग लाल है यह आपका हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी हीमोग्लोबिन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों आपका भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग एक किन नदियों पर स्थित है। तो भारत का जो राष्ट्रीय जलमार्ग एक है साथियों यह आपका गंगा, भागीरथी और हुगली नदी पर स्थित है। किस पे, गंगा, भागीरथी और हुगली नदियों पर स्थित है। ऑप्शन ये आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि मिलेट्स वर्ष किस वर्ष मनाया गया साथियों। तो मिलेट्स वर्ष जो है यह आपका कब मनाया गया। तो यह वर्ष 2023 में मनाया गया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से साथियों यह आपका हो जाएगा लखीमपुर खीरी। क्या, लखीमपुर खीरी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका कि भारत में मुद्रा का निर्गमन कौन करता है। तो भारत में जो मुद्रा होती है साथियों इसका निर्गमन आपका आरबीआई के द्वारा होता है। किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, आरबीआई। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन आपका विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो यह आपका 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है। अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा यह आपका नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन बी नई दिल्ली इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों आपका उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है साथियों। तो सही जवाब हो जाएगा लखनऊ। चलिए अगला प्रश्न है आपका एन लो क्या है, एल नीनो किससे संबंधित है साथियों। एल नीनो किससे संबंधित है। तो यह एल नीनो जो है साथियों यह आपका मॉनसून परिवर्तन से संबंधित है। किससे है, मॉनसून परिवर्तन से संबंधित। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों आपका क्या है कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ।
भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? तो ये आपका वर्ष 2017 में जीएसटी लागू हुआ था इंडिया में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 2017। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो साथियों साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान या आपका कहाँ पे, केरल में स्थित हो जाएगा। ऑप्शन बी केरल इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उपयोग होती है? तो प्रकाश संश्लेषण में जो है साथियों वह आपका कौन सा गैस है? तो वह आपका कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। क्या है साथियों? CO2 आपका यूज़ किया जाता है प्रकाश संश्लेषण में। चलिए अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मालाबार नौसैनिक अभ्यास किया था? तो मालाबार नौसैनिक अभ्यास जो है साथियों यह आपका अमेरिका के साथ किया गया भारत के द्वारा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, अमेरिका। चलिए अगला प्रश्न है आपका, नीति आयोग के वर्तमान पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के जो वर्तमान पदेन अध्यक्ष हैं वह आपके प्रधानमंत्री जी हो जाएंगे। ऑप्शन बी प्रधानमंत्री इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, आपका क्या है कि डेक्कन ट्रैप किस प्रकार की चट्टान है? तो डेक्कन ट्रैप जो है साथियों यह आपका ज्वालामुखी, क्या है? ज्वालामुखी चट्टान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, क्या है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है यह आपका हो जाएगा मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मुंबई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, आपका साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत कब आया था साथियों? तो यह आपका वर्ष 1928 में आया था साइमन कमीशन भारत में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न है आपका, शरीर में इंसुलिन किस अंग से बनता है? तो शरीर में जो इंसुलिन होता है साथियों यह आपका अग्न्याशय के द्वारा बनता है। ऑप्शन बी अग्न्याशय इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है साथियों यह आपका लखीमपुर खीरी में हो जाएगा। ऑप्शन बी लखीमपुर खीरी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, आपका प्रधानमंत्री आवास योजना कब शुरू हुई? तो प्रधानमंत्री आवास योजना है जो साथियों यह आपका वर्ष 2015 में शुरू किया गया। चलिए आगे देखते हैं, इसी के साथ अगला प्रश्न है आपका कि भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है जो कि भारतीय मूल से हैं? तो भारतीय मूल से हैं ये जो अंतरिक्ष यात्री हैं ये आपकी हो जाएंगी कल्पना चावला। कौन? कल्पना चावला। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, अम्ल का पीएच सामान्यतः कितना होता है? तो अम्ल का जो पीएच है साथियों वह सामान्यतः 7 से कम होता है अम्ल का, और क्षार का जो होता है वह 7 से अधिक होता है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 से कम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है साथियों यह आपका वर्ष 1885 में हुई थी। 1885। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रेड डेटा बुक किससे संबंधित है? तो रेड डेटा बुक जो है साथियों यह आपका संकटग्रस्त जीवों से संबंधित है। किससे? संकटग्रस्त जीवों से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, आपका हाल ही में चर्चा में रहा आदित्य L1 मिशन किससे संबंधित है? तो आदित्य L1 मिशन जो है साथियों यह सूर्य के अध्ययन से संबंधित है। किससे? सूर्य के अध्ययन से संबंधित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, आपका है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की जो नियुक्ति है साथियों यह आपके राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है साथियों वो आपका हो जाएगा कुंचिल का जलप्रपात। क्या है? कुंचिकल का। क्या? कुंचिकल का। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ? तो स्वच्छ भारत मिशन जो है साथियों यह आपका वर्ष 2014 में शुरू हुआ था। ऑप्शन बी 2014 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, ह्यूमन ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? तो ह्यूमन ब्लड ग्रुप की खोज जो है यह लैंड स्टीनर ने की थी। किसने? लैंड स्टीनर ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, जो कि है आपका भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला जो राज्य है वह आपका हो जाएगा गुजरात। क्या हो जाएगा साथियों? गुजरात। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो काकोरी कांड जो है साथियों यह आपका वर्ष 1900 कब? 25 में हुआ था। वर्ष 1925 में हुआ था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। काकोरी कांड कब? वर्ष 1925 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
कि हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेज़बानी किस शहर ने की। तो G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेज़बानी है जो साथियों, यह आपके नई दिल्ली द्वारा की गई। किसके द्वारा? नई दिल्ली। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों से संबंधित है। तो मूल अधिकारों से जो संबंधित है साथियों, वह आपका हो जाएगा भाग 3। कौन सा? भाग 3। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, जो कि है आपका मॉनसून की वापसी सबसे पहले भारत के किस भाग से होती है। तो मॉनसून की जो वापसी है साथियों, वह भारत में सबसे पहले कहाँ से होती है। तो यह आपका सबसे पहले कहाँ से होता है? राजस्थान से होता है। कहाँ से? राजस्थान से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, न्यायिक पुनरावलोकन जो है की शक्ति किसके पास है। तो न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है साथियों, यह आपका सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है। किसके पास? सर्वोच्च न्यायालय के पास। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है आपका भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है। तो भारत में साथियों श्वेत क्रांति के जो जनक हैं, श्वेत क्रांति के जनक, श्वेत क्रांति, तो ये आपकी हो जाएंगी वर्गीज कुरियन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और जो MS स्वामीनाथन जी हैं, ये आपके एग्रीकल्चर के, किसके साथियों? एग्रीकल्चर के आपके हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्या है आपका अगला प्रश्न कि किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है। तो गलनांक सबसे अधिक जो होता है साथियों, यह आपका हो जाएगा टंगस्टन। जल्दी गलता नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सी टंगस्टन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, उत्तर प्रदेश में चित्रकूट धाम, क्या है? उत्तर प्रदेश में चित्रकूट धाम जो है वह किस नदी के किनारे है। तो उत्तर प्रदेश में जो चित्रकूट धाम है साथियों, यह आपका मंदाकिनी नदी के किनारे है। किसके? मंदाकिनी नदी के किनारे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों कि क्वांटम कंप्यूटिंग में सूचना की इकाई क्या कहलाती है। तो क्वांटम कंप्यूटिंग में साथियों जो सूचना की इकाई होती है, वह आपका क्यूबिट कहलाता है। क्या कहलाता है? क्यूबिट कहलाता है। ऑप्शन सी क्यूबिट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपका कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो संसद के संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता है साथियों, यह आपके लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, लोकसभा अध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साथियों, पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत जो होती है, परत कौन सी होती है। तो पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे जो निचली परत होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम क्षोभ मंडल बोलते हैं। ऑप्शन बी क्षोभ मंडल इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, जो कि है आपका अगला प्रश्न क्या है आपका, ये 55 नंबर, कि मुद्रास्फीति का सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है। तो मुद्रास्फीति का जो सीधा प्रभाव है साथियों, यह आपका किस पे पड़ता है। तो यह क्रय शक्ति पे पड़ता है। कहाँ पे? क्रय शक्ति। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्रय शक्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में INS विक्रांत किस प्रकार का पोत है। जो कि INS जो है चर्चा में रहा है साथियों, तो यह किस प्रकार का पोत है। तो यह आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यह हो जाएगा विमान वाहक पोत। कैसा? विमान वाहक पोत है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, आपका DNA का पूर्ण रूप क्या है। DNA का पूर्ण रूप क्या है। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जो कि DNA का फुल फॉर्म होता है। ये एग्जाम में बहुत बार आता है साथियों। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान में आपातकाल संबंधी प्रावधान किस देश से लिए गए हैं। तो आपातकाल संबंधी जो प्रावधान है, यह आपके किसके द्वारा? जर्मनी के द्वारा लिए गए हैं। कहाँ से? जर्मनी देश से लिए गए हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपका कार्बन क्रेडिट किससे संबंधित है साथियों। तो कार्बन क्रेडिट जो है साथियों, यह आपका प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित है। किससे? प्रदूषण नियंत्रण से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, प्रदूषण नियंत्रण। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपका, 1 मिनट वेट करिएगा। हाँ, उत्तर प्रदेश में नवाबों का शहर किसे कहा जाता है। तो साथियों उत्तर प्रदेश में नवाबों का जो शहर है वह आपके लखनऊ को कहा जाता है। ऑप्शन बी लखनऊ इज द राइट आंसर। तो साथियों इसी के साथ में हमारी यह वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।